तो हम बात कर रहे थे तुला लगन के विभिन्न भावों में जब शनि स्थित होते हैं तो शनि अपनी महादशा में आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे अंतिम भाव की, यानी अगर आपका 12वें भाव में शनि स्थित हो तुला लगन में, तो शनि की महादशा आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट शनि देने वाले हैं। देखिए 12वां भाव कन्या राशि में ऐसा शनि आपका स्थित होगा और आपके चार्ट में अगर स्वामित्व को देखा जाए तो 4th हाउस और 5th हाउस के स्वामी शनि बनते हैं। ऐसे में यहाँ शनि का स्थित होना और शनि की महादशा आना आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी। आपको काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों से गुजरना पड़ सकता है, इवन बहुत ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं, इनकम काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है, हेल्थ को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, आपको करियर को लेकर काफ़ी परेशानियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा कॉन्फिडेंस लेवल काफी कम हो सकता है, परिवार के साथ कुछ हद तक विवाद हो सकते हैं, संतान पक्ष की मजबूती भी नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ शनि स्थित है तो आपके रिलेशनशिप को बार बार शनि बिगाड़ेगा और आपको मेनली जो स्थितियां हैं आपकी कंट्रोल में नहीं आएंगी। जो भी आपका फाइनेंस है, आपकी जो डेली लाइफ है वो, और आप कोई भी काम समय पर करने को नहीं देख पाएंगे। ऐसे में आपको मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी से गुजरना पड़ सकता है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रह सकता है। शनि का 12वें भाव में स्थित होना कुछ हद तक आपको फॉरेन के थ्रू फायदा दे सकता है, फॉरेन कनेक्शन दे सकता है, फॉरेन में अच्छा सेटलमेंट दे सकता है, बट आपको कोई ना कोई समस्या हमेशा ही लगी रहेगी। 12वें भाव में शनि है तो आपको किसी से कोई मदद नहीं मिलेगी। लगभग आपका जो क्वालिटी है, आपका जो गुण है वो आपके भी काम नहीं आ पाएगा। देखा जाए तो जातक को अपने खुद के लिए काफ़ी एफर्ट करने पड़ेंगे, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा करियर में भी उसको जल्दी सफलता नहीं मिलती। 12वें भाव में शनि ये दिखाते हैं कि आपका कोई भी अगर इलीगल काम अगर हो गया तो आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं, मुकदमेबाजी में फंसना पड़ सकता है या फिर आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई हुई हो सकती है। 12वें भाव का शनि है तो मानसिक रूप से काफ़ी बेचैन रखेगा, नींद से संबंधित जो दिक्कतें हैं वो आ सकती हैं। इसके अलावा मेनली जो शनि है 5वें, और क्योंकि चौथे घर के स्वामी बनते तो कभी भी जो डोमेस्टिक लाइफ है वो आपकी सेटिस्फैक्टरी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा इश्यूज रहेंगे। आपका अपना खुद का घर, खुद का जो लैंड है वो आप बाय नहीं कर पाएंगे, उसको लेकर काफ़ी खर्चे करने पड़ सकते हैं, काफ़ी सारे इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। 12वें भाव में शनि की स्थिति होने से हमेशा परिवार को लेकर कोई ना कोई चिंता या कोई ना कोई मुसीबत आपके जीवन में लगी ही रहेगी। अब डिपेंड ये भी करता है कि शनि की ये महादशा आपको आती कौन से एज पीरियड में है। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ का शनि कुछ हद तक मेडिटेशन से, ध्यान साधना से आपको जरूर फायदा दिला सकता है। अगर आपका फॉरेन सेटलमेंट होता है, आप फॉरेन में सेटल होते हो, तो ज़्यादातर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर ही फॉरेन में सेटल होंगे। अब देखिए यहाँ डिपेंड करता है आपको दशा कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे किसी जातक को ये दशा हो सकता है बहुत ही अर्ली फेज में आ जाती है, किसी जातक को बहुत लेट एज में जैसे 40 या 50 के आसपास ये दशा आ रही हो, या किसी जातक को 25 या 30 साल की आयु में भी ये दशा आ सकती है। तो ऐसे में इसके जो रिजल्ट होंगे थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं। अब देखिए अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे दृष्टियों के हिसाब से अगर शनि की महादशा को देखेंगे तो सबसे पहले जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो आपके दूसरे भाव पे पड़ेगी। यहाँ से दूसरे भाव पे पड़ने की वजह से जातक को वेल्थ एक्युमुलेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, फैमिली के साथ जातक को काफ़ी डिस्प्यूट रहेंगे, फैमिली के साथ अच्छे से बनेगी नहीं, जातक की जो लाइफ स्टाइल है उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जातक अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है लाइफ में, भले ही वो एक फैमिली के लिए किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट हो सकती है, चाहे धन की रिक्वायरमेंट है, चाहे लैंड वगैरह की रिक्वायरमेंट है, या अन्य किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट आपकी लाइफ में रहती है, उनको आप ठीक प्रकार से पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे गलत डिसीजन, गलत निर्णय या बहुत देरी से निर्णय लेना ये भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ हमेशा कोई भी काम आपका समय पर नहीं बन पाएगा, आपके पास इनकम के जो सोर्सेज हैं वो आपके लिए पर्याप्त नहीं रहेंगे, तो ये सारी दिक्कतें यहाँ आने वाली हैं। दूसरे भाव को शनि देख रहे हैं तो कोई ना कोई खर्चा आपका फैमिली में हमेशा ही लगा रहेगा, हमेशा कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं रहेगी जहाँ पर आप फाइनेंशियल रूप से या फाइनेंस के हिसाब से कोई भी एक स्टेबल स्थिति को देख पा रहे हो। देखिए दूसरे भाव को शनि देख रहे तो वाणी को लेकर भी काफ़ी दिक्कत करते हैं। कभी कभी आप बहुत कम बोलने वाले होंगे और मन में विचार ज़्यादा करेंगे, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी आपको बार बार आ सकती है।
उसके बाद शनि देखते हैं आपके 6th हाउस को। देखिए 6th हाउस पर जब दृष्टि पड़ती है, यहाँ जातक अपने शत्रुओं से काफ़ी परेशान रहता है, जातक कुछ विवादों में पड़ सकता है, विवाद की वजह से आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो अगर आपका बिजनेस फॉरेन से कनेक्टेड है तो ज़रूर कुछ फ़ायदा मिल सकता है, अदरवाइज आपका बिजनेस ठीक से ग्रो नहीं करेगा, आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आपको आती है आपके वर्क और लाइफ में जो बैलेंस है, आपके जो आपका घरेलू जीवन है और जो आपका एक ऑफिस का जो माहौल है उसमें बैलेंस नहीं देखने को मिलता। जातक बहुत ज़्यादा या तो वर्कहोलिक होगा या वो अपने मानसिक सुख के लिए एक ऐसी स्थिति को ढूंढेगा लाइफ में जहाँ पर वो एक अच्छी स्थिति में रह सके, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई रह सके अपने आप से और अपनी लाइफ से भी, बट ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जातक के शत्रु जातक को परेशान कर सकते हैं, जातक को कुछ फाइनेंशियली लॉस कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि शनि 6th हाउस को देख रहे हैं, कुछ हद तक यहाँ स्वास्थ्य को लेके ज़रूर आप इंप्रूवमेंट जल्दी कर लेंगे, लेकिन अब डिपेंड करता है दशा आती कौन से एज पीरियड में है। जैसे ज़्यादातर ये दशा अगर ओल्ड एज में आई तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर मिड एज में आई तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टार्टिंग में अगर ये दशा आती हो तो उतना अच्छा फायदा आपको नहीं देखने को मिलता। शनि 6th हाउस को देख रहे हैं तो हमेशा अपने जीवन में करियर को लेकर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो कभी भी पूरी नहीं होंगी। आपके जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे कोई ना कोई इशू हमेशा ही आपको आते रहेंगे। इसके अलावा कुछ फाइनेंस को लेके गलत निर्णय हो जाएंगे, कुछ ऐसे गलत डिसीजन हो जाएंगे, या आपका जो पैसा है कहीं उलझ जाएगा, अटक जाएगा, और बहुत सारे गलत निर्णयों की वजह से आपको इकोनॉमिक रूप से या फाइनेंशियली काफ़ी नुकसान हो जाएगा, ये देखने को मिल सकता है। फिर देखिए हमेशा कोई ना कोई इश्यू की वजह से आप मानसिक रूप से चिंता में रहेंगे, चाहे घर के किसी सदस्य की वजह से या पारिवारिक किसी ऐसे कार्य की वजह से। उसके बाद शनि का एस्पेक्ट यहाँ से रहता है आपके 9th हाउस पे। 9th हाउस पे जो एस्पेक्ट है, 9th हाउस का एस्पेक्ट यहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ा सा हायर एजुकेशन में जरूर सपोर्ट करेगा, अदरवाइज आपको देखा जाए तो आपका जो लक है वो भी ठीक से काम नहीं करेगा, पिता के साथ काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहेंगे। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन वाइज यहाँ एक बहुत ही अच्छी स्थिति दिखती है। आप अपने जीवन में काफ़ी सारी ऐसी स्थितियां देखेंगे या ऐसे अनुभव करेंगे जहां पे आपको वास्तव में कुछ मिला नहीं है, जहां पर आपको अपना बहुत कुछ खोना पड़ा है। इसके अलावा जातक कर्ज के जाल में फंस सकता है, बहुत ज़्यादा कर्जा ले सकता है वो, उसको हो सकता है अगर विदेश में ज़्यादा कनेक्शन हो उसके तो फ़ायदा मिल सकता है, अदरवाइज जातक को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो फाइनेंशियली ऐसा जातक कभी भी एक अच्छी स्थिति में अपने आप को नहीं देख पाएगा। फिर डिपेंड करता है, जैसे कोई जातक को ये दशा बहुत ही अर्ली एज में आ रही है, देखिए अर्ली एज में अगर ये दशा आ रही है तो आपको एजुकेशन वाइज उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, घर परिवार की स्थितियाँ परिस्थितियाँ वो अच्छी नहीं होती हैं, तो आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसके अलावा शनि काफ़ी डिले करवाता है। अगर शनि की दशा आपको बहुत ही अर्ली एज में आ गई तो आपको एजुकेशन वाइज काफ़ी दिक्कतें होंगी, आप सीखने में बहुत देरी करेंगे, आप याद करने में बहुत ज़्यादा देरी कर देंगे, तो आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो काफ़ी ख़राब हो जाएगा इस वजह से। साथ ही साथ ये जो शनि की दशा है स्टार्टिंग में अगर आ जाती है तो स्वास्थ्य से संबंधित इश्यू क्रिएट कर सकती है, हेल्थ वाइज उतनी अच्छी स्थिति हमें नहीं देखने को मिलती। फिर कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये दशा मिड एज में आ रही है, जैसे 25 या 30 साल की आयु में आ रही है या 35 की एज में आ रही है, तो उस समय जातक के पास कुछ हद तक चांसेस रहते हैं, अगर वो विदेश से कनेक्ट होता है, विदेश जाता है, विदेश में रहता है तो ज़्यादा बेहतर कर सकता है, अदरवाइज उसको अपने कंट्री में उतना ज़्यादा लाभ कभी कभी नहीं मिलता। इसके अलावा अगर मिड एज में ये दशा आ जाए तो आपको आपकी डोमेस्टिक लाइफ में और आपकी वर्क लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो ये आपकी मैरिड लाइफ को भी काफ़ी इम्पेक्ट करता है। हो सकता है जीवन साथी के साथ आपको काफ़ी सारे इश्यूज हो, धन का इश्यू हो मैरिज के बाद, और आपके पैसे हैं वो कहीं ऐसे गलत जगह आपने इन्वेस्ट कर दिए या किसी गलत कार्य के लिए यूज हो गए, ऐसा हो सकता है। अब कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये दशा बहुत लेट एज में या ओल्ड एज में आ रही है। देखिए ओल्ड एज में अगर ये दशा आती है तो कुछ हद तक आध्यात्मिक प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ा सकती है, घर परिवार के लिए कोई बड़ा खर्चा करवा सकती है, घर परिवार के सदस्यों के लिए एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आपको दे सकती है, लेकिन ये दशा ज़्यादातर केस में आपको ओल्ड एज में ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकती है। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी तुला लगन में आपके 12वें भाव में शनि स्थित हो और आपको शनि की महादशा आ रही हो।